आज हम आज आपको गांधी की आजादी के बारे में बताते हैं। गांधी जी का किस चीज के लिए आजादी था। देखिए उदाहरण के तौर पर, उदाहरण जब गांधी जी भारत में आंदोलन चालू किए तो सत्याग्रह से चालू किए। यह क्या, ये किस चीज पर है? ये टैक्स, असहयोग भी टैक्स था, दांडी मार्च नमक। यानी कहने का मतलब था कि गांधी जी ने टैक्स के खिलाफ चलाया, यानी गांधी का आंदोलन टैक्स पर था। गांधी जी कहते थे कि हम अगर अंग्रेजों से आजाद हो गए और इसी तरह का टैक्स अगर आने वाला शासन भी करता है तो हम अंग्रेज से आजाद होने का क्या फायदा है। इसका आपको कहने का मतलब है कि आपको बाघ नहीं चाहिए, पर बाघ का स्वभाव का दूसरा जानवर चाहिए, यानी कि वो भी हमें शोषण नहीं करेगा टैक्स का। तो हम अंग्रेज और दूसरे में क्या अंतर है? एग्जाम्पल के तौर पर आज देखिए, मेरे मन में लगता है कि आज भले ही जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होता हो, लेकिन आप हक मांगने के लिए जाइए शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में, तो आपको लाठी से मार पड़ता है कि नहीं पड़ता? जबकि संविधान में समानता का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 21-22 कहता है कि संविधान से आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जब पूछने जाइएगा तो आपके साथ क्या हर्ष होता है। गांधी जी इसी के विरुद्ध कर रहे थे और कर रहे थे ग्राम स्वराज लाने के लिए। ग्राम स्वराज, इसमें राम राज्य भी जोड़े थे। राम राज्य कहने का मतलब लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि राम का जीवनी ही राम राज्य है। गलत है। राम राज और राम का जीवनी दोनों अलग है। राम का जीवनी तो सबने देखा। राम राज के बारे में बताते हैं। जब राम वनवास करके भारत आए, जब अयोध्या गए, तो वहां सबसे पहले मंत्री का बैठक बुला, सभी से कहे कि आज से मंत्रालय उतना ही टैक्स लेगा जितना की जनता दे पाए। यानी कि सूर्य की रोशनी की तरह, सुबह की तरह, सूर्य जिस तरह सुबह में उगता है ओस से पानी सोखता है, और सावन में बारिश होता है, उस तरह से विकास होगा। और सुबह की ओस जिस तरह सूर्य पानी सोखता है, उस तरह से टैक्स लिया जाएगा। इसी से राम राज आया था और इसी को रामराज कहा जाता था। यही गांधी जी का रामराज था और ग्राम स्वराज था। ग्राम स्वराज का सपना देखे थे गांधी जी। गांधी जी कहते थे कि आज देखिए, जब कहता है केंद्र में राजीव गांधी का आपको कोट नोट करते हैं कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है, 4 ना पहुंचता है। इसी को तो गांधी जी ने कहा था। गांधी जी कहा था कि गांव से दिल्ली क्यों टैक्स देगा पैसा? गांव में ही संविधान होगा, गांव का प्रधान ही टैक्स कलेक्ट करेगा, और गांव में नाली का निर्माण जो होता है, विकास का, शिक्षा का, यह ग्राम देखेगा, और राज्य सड़क, शिक्षा, सुरक्षा इत्यादि देखेगा। और केंद्र विदेश नीति, सीमा सुरक्षा इत्यादि ये केंद्र देखेगा। यानी कि तीनों में बांट दिया जाए और टैक्स केंद्र से नहीं आए, इसका भी विभाजन हो जाए। ग्राम में भी टैक्स का प्रधान हो, जिससे कि गांव में विकास हो सके, ताकि जो टैक्स केंद्र लूट रहा है उससे बचाव हो। और जब देखिए एग्जांपल देते हैं, जब गांव में देखिए एक एग्जांपल देते हैं कि आज के डेट में लोकतंत्र सफल है या असफल है। इसके लोकतंत्र में टैक्स के पैसा से स्कूल बनता हुआ 10 साल में खत्म हो जाता है, और चंदा के पैसा से मंदिर मस्जिद बनता हुआ 100 साल तक चलता है। यह क्या दर्शाता है कि मतलब टैक्स के पैसा में घोटाला होता है, जबकि चंदा के पैसा में नहीं घोटाला होता, क्योंकि सभी समाज उसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए चंदा के पैसा में घोटाला नहीं होता है। गांधी का यही कहना था कि टैक्स को कम किया जाए, चंदा को बढ़ावा दिया जाए। एक गांधी जी का आजादी का मायने था। धन्यवाद। सरकारी कंपनी के पहले